बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये व्लॉग जो है ये एक मुश्किल वीडियो है। ये मुश्किल वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि इसे ज़रा आसान अंदाज में, बेहतर से बेहतर अंदाज में आपके लिए निभा सकूँ। और ये मैं बहुत से दोस्तों की फरमाइश पर, इसरार पर, हुक्म पर, दरख्वास्त पर, उनके ज़ोर डालने पर कर रहा हूँ। मुझे खुद ये स्टोरी करनी थी, लेकिन मैं उन दोस्तों से कह रहा था कि मैं इसे अपने तरीके से करना चाहता हूँ, मैं इसे अपने लफ्ज़ों में करना चाहता हूँ। जो आप मुझसे कह रहे हैं ये स्टोरी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उन लफ्ज़ों में नहीं करना चाहता। आइए इसका हिस्सा बन जाइए, और इसका हिस्सा बनकर, यानी मैं उनको ये कहना चाहता कि मेरे साथ कैमरे पे आ जाएं, मेरे साथ बैठ जाएं, आपके सामने बैठ जाएं और इस पर बात करते हैं, और इसे नाजरीन के सामने रखते हैं, हुक्काम के सामने रखते हैं। कोशिश करते हैं कि हम एक आवाज बन सकें। हम एक ऐसी आवाज बन सकें जो शायद इंसाफ के हुसूल में कोई किरदार, कहीं कोई किरदार अदा कर सके। मेरी उनसे यह दरख्वास्त थी कि आइए मेरा साथ दीजिए, हाथ बटाइए, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। यह जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो आप हैं, आप तक और आपके जरिए कुछ लोगों तक मैं ये आवाज पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन इसमें मेरा साथ दीजिए। ये एक टेक्निकल काम है, ये एक मुश्किल काम है, मुझे ये काम करने में मदद दीजिए। आसान करते हैं, शुरू करते हैं। ये पंजाब की जुडिशरी में, सूबा पंजाब की अदालत में गैर कानूनी भर्तियों का मामला है। इस हवाले से मुख्तलिफ दबी दबी सी आवाजें तो उठ रही हैं, कुछ हल्का हल्का सा शोर तो है, लेकिन वो सुनाई नहीं दे रहा, वो नोटिस नहीं हो रहा। मुझसे कहा गया कि मैं इस मामले को उठाऊं, इस पर बात करूं, तो अब इस मामले पर बात करते हैं और बाज मजबूरियों के साथ इस मामले को आपके हवाले करते हैं। कुछ अरसे में कोशिश करेंगे कि इसे जरा ज्यादा बेहतर अंदाज में आपके सामने रख सकें, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उन डेवलपमेंट्स में तेजी आए। इस सिलसिले में हो सकता है यह आवाज भी कुछ किरदार अदा करे। तो यह पंजाब की डिस्ट्रिक्ट अदालतों में गैर कानूनी भर्तियों का मामला है, और इस मामले में जो नॉन जुडिशियल स्टाफ होता है, यानी अदालत में जो रजिस्ट्रार हैं, जो जज साहिबान हैं, ये जुडिशियल स्टाफ है। लेकिन अगर हम बात करें स्टेनो की, क्लर्क्स की, अकाउंट्स की, नायब कासिद की और दीगर लोग हैं, तो ये नॉन जुडिशियल स्टाफ है। तो नॉन जुडिशियल स्टाफ की भर्तियों में गैर कानूनी अमल का और रिश्वत का, बड़े पैमाने पर रिश्वत का इंकिशाफ हुआ है। हैरान कुन यह है कि यह रिश्वत का इंकिशाफ और यह गैर कानूनी अमल अंजाम देने का इंकिशाफ इस जुडिशियल अमले के बड़ों की जानिब से नहीं हो रहा। इसकी जो चीजें हैं, इस पर इल्जाम जो है वो उन पर नहीं जा रहा, यानी अकाउंट्स के हेड पर नहीं जा रहा। आप यूं समझ लीजिए कि क्लरिकल स्टाफ के हेड पर नहीं जा रहा। ये उंगलियां उठ रही हैं एक अहम तरीन अदालती शख्सियत पर। यह पंजाब की जुडिशरी की एक अहम तरीन शख्सियत पर उंगलियां उठ रही हैं, और उनके बारे में जो मुकला बरादरी के लोग हैं वो उन्हें कहते हैं ऊंची सरकार, बड़ी सरकार, और उनका नाम लेते हैं। और उनका नाम लेते हुए जब वो खुद बात करते हैं, अपनी ऑडियोज शेयर करते हैं, अपने स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हैं, अपने साथ होने वाला जुल्म शेयर करते हैं, तो वो उनका नाम जो है वो दबा देते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं। अदालत का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है, तो एक अहम तरीन जुडिशरी की शख्सियत की जानिब उंगलियां उठ रही हैं। इसमें मुख्तलिफ जिलों में पंजाब में सब भर्तियों का अमल जारी है, नॉन जुडिशियल स्टाफ की भर्तियों का अमल। यह गुज़श्ता कुछ महीनों से जारी है। इसमें इश्तिहारात दिए गए हैं, इसमें इंटरव्यूज हुए हैं, इसमें तहरीरी इम्तिहानात हुए हैं, टाइपिंग के मुकाबले हुए हैं, और इन तमाम चीजों के बाद शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, और फिर उसके बाद जो है वो भर्तियों का अमल जारी है। ये अभी अगले 2-4 महीने मजीद जारी रहेगा। कुछ भर्तियां हो चुकी हैं। जो भर्तियां हो चुकी हैं उनकी जो तादाद सामने आ रही है वो कुछ 600-700 के करीब भर्तियां हैं पंजाब के मुख्तलिफ अजला में। और अब तक जो चीजें पता चल रही हैं उनके मुताबिक 400 गैर कानूनी भर्तियों की हम बात कर रहे हैं। और पता यह चल रहा है कि ऊपर से नीचे तक जुडिशियल स्टाफ, ये नॉन जुडिशियल भर्तियां हैं, ये क्लर्क्स की भर्तियां हैं, ये अकाउंटेंट्स की भर्तियां हैं, ये चपड़ासी की भर्तियां हैं, ये सफाई करने वाले की भर्तियां हैं। और इन लोगों की भर्तियों के लिए जो जुडिशियल स्टाफ है, जो जज साहिबान हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हुए, सेशन जजेस हुए और अहम तरीन जजेस हुए,
उनकी जानिब से इस पूरे सिस्टम में रिश्वत लेने का और एक अहम तरीन शख्सियत के सबसे ज्यादा रिश्वत लेने का मामला सामने आ रहा है। गैर कानूनी भर्तियों के लिए दबाव डालने का मामला सामने आ रहा है। ऑडियोज सामने आई हैं, मैंने खुद ऐसी कुछ ऑडियोज सुनी हैं। हुआ यह कि गुज़श्ता कुछ दिनों में मैंने मुसलसल ऐसी फोन कॉल्स सुनी हैं, कुछ वुकला दोस्तों से मुलाकातें की हैं और फिर उनके इसरार पर ये तमाम चीजें जानने के बाद, देखने के बाद, ये चीजें सुनने के बाद आपके सामने इन्हें रखने का फैसला किया है। तो इसमें जो लीक्ड ऑडियो सामने आई है वो लीक्ड ऑडियो है परवेज इकबाल सिप्रा की। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं लोधरा में, जहांगीर खान तरीन साहब वाला जो इलाका है वहां पर लोधरा में, जनूबी पंजाब में, ये परवेज इकबाल सिप्रा साहब जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं और इनकी ताहिर इकबाल सद्दाम ये अकाउंट्स ऑफिसर हैं। ताहिर इकबाल सद्दाम से गुफ्तगू जो है वो सामने आई है। जज साहब उस गुफ्तगू में, पंजाबी में गुफ्तगू है, जज साहब उस गुफ्तगू में ताहिर इकबाल सद्दाम पे दबाव डाल रहे हैं कि आपको ये भर्तियां करनी है और कह रहे हैं बहुत ऊपर से दबाव है, बहुत ऊपर से प्रेशर है। और वो उनको ये बता रहे हैं कि देखें आप क्यों कह रहे हैं। ताहिर इकबाल सद्दाम जज साहब को कहते हैं कि जनाब ये गैर कानूनी है, ये नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहते हैं कि आप कर दें, बहुत ऊपर से प्रेशर है। फिर ताहिर इकबाल सद्दाम साहब उनसे कहते हैं कि जनाब अगर ये बहुत ऊपर से प्रेशर है और आप उन शख्सियत का जो नाम ले रहे हैं तो उन शख्सियत से कहें वो मुझे लिख कर दे दें, वो लिख कर दे देंगे, मैं ये कर लूंगा। तो वो कहते हैं ओहो आप देखें टोबा टेक सिंह में हुआ है, ओहो यहां हुआ है, वहां हुआ है, आप कर दें इसको बस। अब ये भी साफ इसमें पता चल रहा है कि वो अहम तरीन शख्सियत के कहने पर तो कर रहे हैं लेकिन अहम तरीन शख्सियत से लिखवा कर भी नहीं देना चाहते। उन्होंने इस सिलसिले में खुद एक लेटर लिखकर दिया है। उस लेटर में उन्होंने बताया कि ये जो भर्तियां हैं ये कर दी जाएं, जो पोस्टिंग्स हैं उनके नतीजे में, ट्रांसफर के नतीजे में अब ये भर्तियां जो हैं ये कर दी जाएं, ये उनकी जानिब से दबाव है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर जो है उसने ये दबाव मानने से इनकार किया। तो उसको ये भी बताया जा रहा है कि उसके साथ क्या हो सकता है और उसके साथ क्या हुआ है ये भी मैं आपके हवाले करूंगा। और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि इस बारे में जो वुकला बिरादरी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि अगर हम बात कर रहे हैं 600-700 भर्तियों की तो ये 400 के करीब भर्तियों के बारे में मालूम हो रहा है कि वो मुकम्मल गैर कानूनी हैं। ऐसे स्टेनो भर्ती किए गए हैं जिन्हें लिखना नहीं आता, जिन्हें पढ़ना नहीं आता। ऐसे टाइपिस्ट भर्ती किए गए हैं जिन्हें टाइपिंग नहीं आती। एक ऐसा टाइपिस्ट जो इस सिलसिले में मुकाबले का इम्तिहान हुआ टाइपिंग का, उसमें उसने पूरे पंजाब में टॉप किया, उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, यह सामने आया है। तो लाहौर में मौजूद अहम तरीन अदालती शख्सियत जो हैं उनकी जानिब इसमें उंगलियां उठ रही हैं और पता यह चल रहा है कि फी भर्ती 400 गैर कानूनी भर्तियों में फी भर्ती 10 से 15 लाख रुपए कम अज कम रिश्वत जो है वो दी गई है। यह अरबों रुपए की करप्शन का मामला है और अरबों रुपए की इस करप्शन के मामले में ये जो ताहिर सद्दाम है, ताहिर इकबाल सद्दाम, अकाउंट्स ऑफिसर लोधरा, इन्होंने काम किया। इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लेटर लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लोधरा जो हैं उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत कर दी क्योंकि इनके अहकामात नहीं माने जा रहे थे। इन्होंने शिकायत कर दी और इन्होंने जब शिकायत की है तो लोधरा के जज साहब की शिकायत के साथ साथ ताहिर इकबाल सद्दाम साहब ने, जिन्हें ओएसडी बना दिया गया और जिन्हें एफआईए की इंक्वायरी का सामना है, ताहिर इकबाल सद्दाम ने क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिखा है। यह लेटर जो है उन्होंने लिखा है सेक्रेटरी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को। यह लेटर उन्होंने लिखा है वजीर आजम इमरान खान साहब को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्हें भी यह लेटर लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि अनलॉफुल रिक्रूटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स ऑफ नॉन जुडिशियल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लोधरा। और ये जो है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर लोधरा, इन्होंने अपने दस्तखत के साथ ये आगे भेजा है। इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अ कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मोहम्मद इमरान खान नियाजी, इस्लामाबाद, वर्दी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब लाहौर। और इन्होंने ये लेटर जो है ये आगे भेज दिया। इनके खिलाफ क्या हुआ है, जज साहब की जब ये ऑडियो सर्कुलेट करना शुरू हुई है तो इस ऑडियो के बारे में जज साहब का यह कहना है कि इन्होंने मेरी गुफ्तगू को इंजीनियर्ड किया है और इसे वायरल कर दिया है। तो ताहिर इकबाल सद्दाम जो है इनके खिलाफ
साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई की जाए। लेकिन वकीला बिरादरी के जिन लोगों से मेरी बात हुई है, उनका यह कहना है कि ये जज साहब जो है मुमकिन तौर पर वो उन्होंने भी किया है, हो सकता है यह मुमकिन है कि काम जज साहब ने खुद किया हो और जज साहब ने जो है इन पर इल्जाम लगा दिया हो। एफआईए ने इनको एक हुक्मनामा भेजा है और हुक्मनामा भेजकर इनसे कहा है कि अब आप जो है वो पेश हो जाएं। इनको बुला लिया गया है। एफआईए ने इनको बुलाया है। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं एफआईए का जो तलबी का ऑर्डर है। हुक्मनामा तलबी ज़ेरे दफा 160 ज़ाब्ता फौजदारी तारिक इकबाल सद्दाम साहब, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर लुधियाना। और इसमें सुलेमान सईद सब इंस्पेक्टर जो है वो कहते हैं कि मैं इंक्वायरी ऑफिसर साइबर क्राइम सर्कल मुल्तान तफ्तीश CT E144 अभी जो भी इसका नंबर है ये यहां पर 21, ये साल 2021 है, बजुर्म साइबर क्राइम मैं मसरूफ हूं। यह मालूम हुआ है कि आप इस मुकदमा इंक्वायरी के वाकयात से वाकफियत रखते हैं, लिहाजा आपको हिदायत की जाती है कि आप बतारीख 29/3/2021 इन्हें आज बुला लिया गया है। इनसे कहा गया है कि आप आज पेश हो जाएं और बवक्त सुबह 10 बजे थाना साइबर क्राइम FIA शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 कोठी नंबर 6 बोसन रोड मुल्तान सवालात का जवाब दीजिए जो आपसे पूछे जाएंगे। यह जज साहब ने इनके साथ किया है। इस मामले में पता ही चल रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने नोटिस ले लिया है और अब तलबी हो सकती है जो लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं उनकी, इन साहब की, तफ्तीशी हुक्काम की। और इस मामले में एक अहम तरीन शख्सियत हैं, उन तक अभी कोई तफ्तीशी अमल जो है वो इसलिए नहीं पहुंचा है कि वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो जो अहम तरीन शख्सियत हैं उनके हवाले से इतना बताया जा सकता है आपको कि वो सियासी जमातों के मामलात में भी बहुत पेश रहते हैं और उन अहम तरीन शख्सियत के हवाले से उनके खानदान के जो लोग हैं उनकी भी मुख्तलिफ अहदों पर तैनातियों में जो अकरबा परवरी के मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं। मैं इस मामले पर आपको मजीद अपडेट करूंगा। यह अहम तरीन है और इसको फॉलो करने की जरूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।